हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस क्लास को जरूर शेयर करें अपने अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, क्योंकि आज बेनिफिट मिलने वाला है हर एक स्टूडेंट को। फिर से यस, कुछ खास है, कुछ स्पेशल है आज के दिन भी आप लोगों के लिए, कुछ ना कुछ ज़बरदस्त है। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अगेन केस स्टडी करने वाले हैं और 2 चैप्टर की हमने केस स्टडी यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, सरफेस एरिया वॉल्यूम और दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए आज डिस्कस करेंगे हम हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। क्लास को जरूर देखना, जो क्लास नहीं देखेगा उसे पाप लगेगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग एंड तक जरूर रहना इस क्लास में और शेयर कर दीजिए सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको आज बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है आज के दिन। यस, और देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बता दूं, ये एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। चैटिंग करने के लिए तो नहीं है, बट यस, कैसी चैटिंग हो सकती है, डाउट्स वाली। मतलब आपके कुछ डाउट्स होंगे तो आप शेयर करिए, ठीक है, अपने में डाउट शेयर करिए। ऑनलाइन में रहता हूँ, ठीक है, जो मोस्टली ऑनलाइन ही रहता हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो जल्दी से सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक चीज़ और, व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी लोगों को नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेक कर लें एक बार और ज्वाइन जरूर हो जाए वहाँ पर भी, ठीक है। क्लास जो भी है सबसे पहले मैं आपको वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, आने वाली होती है तो, ठीक है। और कुछ और इन्फॉर्मेशन हो तो वहाँ पर आपको मिल जाती है। आइए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या करेंगे। अब हाइट एंड डिस्टेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, यस, अभी तक मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको आपसे मैं यहाँ पर देखिए ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि यस, क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब हमने क्लास में भी डिस्कस कर रखे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। बट इस हाइट, क्योंकि ये केस स्टडी है, कुछ ना कुछ इसमें ऐसा होगा जो आपको डाउट में रखेगा, रखने वाला भी है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको डाउट में रखेगा, ठीक है। तो उन्हीं डाउट से तो आपको बचना है ना, वो डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं, कुछ है तो हाइट एंड डिस्टेंस के, मजा आएगा आप लोगों को। यस, डाउटफुल है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, आपकी जगह अपने को रखकर, ठीक है, मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि यस, डाउट हो सकता है वहाँ पर। चलिए, तो देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस क्या क्वेश्चन क्या है आज। ओके स्टूडेंट्स, आइए ध्यान से देखना, 2 केस स्टडी करेंगे बट बहुत कुछ सीखने वाले हो। ऐसे केस स्टडी सब सॉल्व करोगे तो आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। अगर आपको कुछ और करना हो, कोई दूसरी क्लास आप चाहते हो तो प्लीज़ बताइए मुझे, मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ आप लोगों के लिए, ठीक। टावर ब्रिज इज ग्रेड 1 लिस्टेड कंबाइंड। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि पढ़िए, जरूर पढ़िए, क्योंकि आधा मिनट लगेगा ज़्यादा, ठीक है। यस, पढ़ने वाला मैटर यहाँ से स्टार्ट होता है। एक ब्रिज है जो कि 240 मीटर लॉन्ग है, जिसको हमें यहाँ पर 800 फीट भी बोला गया है इन लेंथ, कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रिज टावर्स। अच्छा, 2 ब्रिज टावर्स ने कंसिस्ट कर रखे, कनेक्टेड एट द अपर लेवल बाय 2 हॉरिजॉन्टल वॉकवेज। देखिए इसमें बात यह है ना, आप कभी कभी देखिए यहाँ पर उतना मत सोचिए कि ये ब्रिज होगा कैसा, ठीक है, ऐसा मत सोचिए। देखिए वैसे तो आपको उसका फिगर दे रखा है यहाँ पर, मैं आपको बताऊँ अगर, ठीक है। देखिए ब्रिज आप देख सकते हैं, आपके पास गूगल है, इंटरनेट है, आप लोग देखिए ब्रिज कैसा होता है, ठीक है, कैसे भी तरीके का कंस्ट्रक्शन हो सकता है ब्रिज का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे हम इस हिसाब से, यहाँ पर क्या बोल रखा है, 2 टावर ऐसे हैं। कंफ्यूजिंग इसमें ये है, देखिए इसमें आप ब्रिज क्या बताइए, क्या ब्रिज 2 मीटर का होगा, क्या ब्रिज 10 मीटर का होगा, नहीं तो ब्रिज तो बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। और यहाँ पर बोला गया है ब्रिज है 240 मीटर लॉन्ग, मतलब उसकी लंबाई है 240 मीटर, समझे, उसकी 240 मीटर लंबाई है। अब देखिए आप ऐसा कंसीडर करिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे आप रोड में चलते हैं ना जब आप, तो आपने देखा होंगे कि आपके आइदर साइड जो है वो पोल्स लगे रहते हैं। मतलब ऐसा भी होता है, एक पोल इस साइड, एक पोल इस साइड, मतलब मान लीजिए इधर साइड इलेक्ट्रिसिटी का पोल और इधर साइड टेलीफोन वाला कोई पोल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कंसीडर करिए आप लोग, क्योंकि ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी दिया है, 2 पोल हैं, ठीक है, यहाँ पर रोड है, मान लीजिए ऐसे रोड गई होगी ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे रोड होगी, मान लीजिए होगी। चलिए, और ऐसे करते करते क्या है, बहुत सारे आपके पोल्स लगे हुए हैं, ठीक है, 2 पोल ऐसे हैं, 2 पोल और होंगे कहीं, फिर कहीं और होंगे, ऐसे करते करते और एक ब्रिज तैयार हो गया जो कि 240 मीटर लंबा है या लेंथ है,
देखिए हमने ऐसा कंसीडर कर लिया क्योंकि हमें नहीं पता एक्चुअली में कि ब्रिज है कैसा, नहीं कैसा भी हो सकता है। तो हमें मतलब है भाई क्वेश्चन सॉल्व करने से, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। यहाँ तक सभी देख लीजिए आपको। चलिए अब देखिए क्या है, मान लीजिए रोड है, रोड की चौड़ाई दे रखी है 80 मीटर वाइड, 80 मीटर। अच्छा ये छोटा तो नहीं हो गया, सबको दिख रहा है तक? नहीं, बहुत बड़ा दिख रहा है। ओके चलिए 80 मीटर चौड़ी रोड है और यहाँ पर आपके 2 पोल्स लगे हुए हैं जिसने बोला गया है कि इनकी हाइट बराबर है। अच्छा यहाँ पर ना देखिए अकॉर्डिंग टू दिस फिगर इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो एक बार जरूर देख लेना। ABCD, यहाँ पर A दे रखा है, यहाँ पर B दे रखा है, यहाँ पर C दे रखा है, आई थिंक देख लीजिए, ठीक है। यस देयर इज अ पॉइंट, देखिए यहाँ पर लिखा क्या गया है, हाँ देयर इज अ पॉइंट इन बिटवीन दीज 2 पोल्स। लिखा गया है कुछ ऐसा, 2 टावर्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक, विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब रोड चौड़ी है 80 मीटर चौड़ी है, ये तो 80 मीटर वाइड हो चुकी है रोड, समझे, 80 मीटर वाइड, ठीक। लेट्स सी अब आगे क्या लिखा गया। ड्यूरिंग समर हॉलीडे नीता, इसका पर्सन एक नीता, उसने विजिट करा है टावर ब्रिज को, वही टावर ब्रिज एक्चुअली यहाँ पर लिखा गया, आप देख सकते हैं कुछ लिखा है यहाँ पर। ये टावर ब्रिज लंदन का है कोई और बिल्ट हो रखा है कुछ इस ड्यूरेशन में 1886 से 1894, तो आप लोग देखिए इसको। यस विच इज 80 मीटर वाइड, ड्यूरिंग समर हॉलीडे नीता विजिटेड द टावर ब्रिज, ठीक है, टावर ब्रिज गई, ठीक है, घूमने उमने निकले। शी स्टूड मतलब खड़ी हुई, एट सम पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द टावर्स, यस टावर्स के बीच में कहीं एक पॉइंट पर खड़ी हुई है, मतलब रोड है, ठीक है, यहाँ एट समवेयर, कहीं ना कहीं मैंने कह दिया कंसीडर कर लो भाई, इसमें क्या है, हमें कंसीडर जिंदगी भर कंसीडर ही करना पड़ता है भाई सब चीज़ को। तो यहाँ पर क्या है, आप लोग मान लीजिए, लेट मी मेक, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, यहाँ तक बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे आप, क्लास में रहना बेटा, एंड तक रहना, AB, ठीक है। चलिए देयर इज अ पॉइंट इन, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ना, एग्जैक्टली बिटवीन तो नहीं लिखा है ना, सबसे पहली गलती, सबसे पहली चीज 240 मीटर का कोई यूज नहीं है यहाँ पर, बस बोला है कि वो 240 मीटर लंबा है पुल करके, ठीक। तो ये तो हो गया सबसे पहला जो कन्फ्यूजन था, अब मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसका कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। दूसरी चीज एक गलती आप लोग ये कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर बोला गया है कि देयर इज अ पॉइंट इन बिटवीन क्या द पोल्स, बट ये नहीं बोला है कि एग्जैक्टली बिटवीन द पोल्स या फिर हाफ वे बिटवीन द पोल्स, इस तरह से कुछ नहीं बोला है। तो गलती मत करना इस पॉइंट को एग्जैक्टली बीच में कंसीडर करने की, ये कहीं भी हो सकता है, मैंने कह दिया यहाँ पर भी हो सकता था, तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम है नीता है, तो उसको एन से डिनोट कर ले, लो नीता इज हेयर, ठीक है, नीता इज हेयर। अब देखिए यहाँ पर से क्या बन रहा है, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, किसी चीज़ को आप टॉप को जब देखते हैं ग्राउंड से तो आपका एलिवेशन ही बनता है, तो ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, आप लोग जाकर देखिए। तो मैंने कह दिया एक इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और एक इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपसे और बोला है, वैसे आपको ये भी पता है कि अब आप कहेंगे 30-60 कहाँ ले, मर्जी है आपकी, ले लीजिए। और अगर आपको थोड़ा सोचना है अच्छे से, तो मैं आपसे ये कहूँगा, देखिए 30-60 आप मर्जी है जहाँ लेना चाह रहे ले लीजिए, लेकिन मैं आपसे ये भी कहूँगा, देखिए स्टूडेंट्स क्या करें, आपको पता है 90 डिग्री ये है, ठीक है, ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन में है पोल। अब देखेंगे मैं जितना इससे दूर जाएंगे आपका एंगल कम होते रहेगा, ठीक है, ये भी 90 है। आप ये एन जो है इस 90 से, मतलब यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा है, ठीक है, वो इस 90 से क्लोज है थोड़ा सा ना, नहीं है, बताइए। तो जैसे जैसे आप इसके पास आते रहेंगे तो धीरे धीरे ये आपका 90 बनते रहेगा, फाइनली 90 हो जाएगा, और ये बहुत दूर है देखिए यहाँ से। तो मैं आपसे ये कहूँगा आप ऐसा कर लीजिए, कैसा, एक रियल फिगर दिखेगा, एक रियल फिगर, यस, एक बहुत एक ब्रिलियंट स्टूडेंट ने फिगर बनाया है, लगेगा लोगों को, ठीक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने फिगर बना रखा है। तो यस यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हो गया आपका, ये थोड़ा दूर है ना यहाँ से, तो 30 डिग्री हो गया, और मैंने इसमें कह दिया ये 60 डिग्री हो गया। अदरवाइज आप कुछ भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हाइट्स यहाँ पर क्या है, दोनों की इक्वल है, ठीक। यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर फिर वही बात आ गई, क्या करा जाए, कुछ भी कर लीजिए। लो मैंने कह दिया ये x हो गया, अच्छा सॉरी अभी हम नहीं बढ़ते हैं आगे, अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है बेटा कितनी है, सॉरी हाइट नहीं, क्या बोलते हैं इसको, विड्थ, जो विड्थ है, ये रोड है, हाँ DB रोड, ये रोड है, ऐसे करके गई हुई है, ऐसे करके कैसे भी कर लीजिए आप लोग कंसीडर, मान लीजिए ऐसी है, ठीक है,
जैसे करना चाह रहे हैं, मैं तो ऐसे करेंगे, ऐसे अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए ऐसे करके करते रोड बनी होगी ऐसे करके, और अदर साइड ऑफ द रोड आपके पास 2 पोल्स हैं, 2 टावर्स हैं, दीज 2 आर टावर्स, ठीक है। यहां तो सबको दिख रहा है? ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखते हैं। यहां पर मैंने कह दिया, देखिए अब यहां पर है नीता, क्या जो नीता है बेटा, ठीक है, इस टावर डी से, टावर 1 कह सकते हैं आप इसको, टावर 1 हो गया, ये टावर 2, टावर T1 से मान लीजिए x मीटर की दूरी पर है, और यही नीता है, रीता है, जो भी है, ये इससे कितनी होगी फिर बताइए? साफ बात है, अगर पूरा 80 है, मान लीजिए 20 मीटर है, मान लीजिए 20 मीटर, तो ऑब्वियसली ये 80 माइनस 20 करके आप 60 बोलेंगे। तो मेरे लिए अभी ये मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको मान लेता हूँ, ये x, ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x। आप बहुत होशियार स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। चलिए अब हो चुका है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर वेयर नीता वाज स्टैंडिंग व्हाइल मेजरिंग द हाइट। अच्छा वो कुछ कर भी रही है, आई थिंक, यस वो कुछ कर रही है, क्या कर रही है? फ्रॉम दैट पॉइंट कुछ लिखा गया, शायद हाइट मेजर करने की कोशिश कर रही होगी, ठीक है। चलिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, इस पॉइंट डिस्टेंस निकालिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर वेयर नीता वॉज स्टैंडिंग वाइल मेजरिंग द हाइट, ठीक है। चलिए तो हमें डिस्टेंस सबसे पहले फाइंड करनी है, ठीक है। हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या होगी। आप लोग करते हैं, देखिए 2 क्वेश्चन 3 है। अच्छा चलिए क्या लिखा गया है? सेकंड क्वेश्चन है, नीता यूज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड दिस करके, और व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ टावर्स। ओके ओके, सबसे पहले हमको ये निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट की, अच्छा हाँ, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालिए फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। हाँ, टावर के बेस से, ठीक है, टावर की बेस से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालिए, ठीक है, ठीक है ना। वे जहाँ पर खड़ी हुई थी वो हाइट नापने के लिए, जब वो हाइट नाप रही थी तो नीता यहीं पर ही थी, ठीक है। अब वो कह रहा है यहाँ से इन टावर की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करो, ठीक है। इन टावर की बेस से कितनी डिस्टेंस है जहाँ पर नीता खड़ी है, जी। टावर की हाइट को मेजर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके पास है अभी कुछ सम एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री लगा रही है, कॉपी पेन है उसके हाथ में, कर रही होगी कुछ ना कुछ। आइए तो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। सो देखेंगे सब कुछ एक साथ ही निकलने वाला है मुझे जहाँ तक लगता है। इसको मैं कैसे मान लेता हूँ, ये h हो गया, ठीक है। अब दोनों इक्वल हाइट्स के हैं, तो मैंने कह दिया h। आप लोग इसको लिख लेना सब कहीं पर, ये भी हो गया हमारा यहाँ पर h हो गया, ठीक है। टावर T1 की हाइट भी h होगी, तो यहाँ लिख लेते हैं कि जो लेट CD इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू, मैंने h मान लिया, ठीक है। चलिए ये लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, डायग्राम में आप दिखा लीजिए। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, यस, इन ट्राइंगल CDN, देखिए tan का लगाइए 60 डिग्री, और आपको क्या मिलने वाला है h अपॉन x, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आप लिखना DC अपॉन DN, यहाँ पर तो उतना हम लिख सकते हैं, कोई नहीं। tan 60 कितना हो गया, √3x। h इज इक्वल टू √3x हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड चीज देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेकंड लिखा गया है, सेकंड हम क्या बोलेंगे, अब लिखते हैं इन ट्राइंगल, ठीक है, ABN। इस पर लगाइए स्टूडेंट्स आप सभी लोग tan का 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर tan 30 ही है। ये होता है परपेंडिकुलर, देखिए एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, ठीक है। सो जो भी यहाँ पर एंगल लेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ये तो कॉमन पार्ट है, हमेशा कॉमन ही रहता है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। सबसे लंबी साइड 90 के सामने वाली, और ये आपका बचा हुआ बेस। सो tan 30 इज इक्वल टू h बाय 80 माइनस x, ये हो गया आपका 1/√3। तो यहाँ से देखेंगे हमें, हमारे पास 2 इक्वेशन आती है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। एक आएगा h इज इक्वल टू 80 माइनस x बाय √3। यहाँ तो सबको क्लियर है। अब आइए देखेंगे यहाँ पर h इज इक्वल टू √3x है और h इज इक्वल टू इतना है। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इसको मान लीजिए पहली, इसको मान लीजिए दूसरी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप लिख सकते हैं
दोनों साइड बराबर है, एच भाई इसके बराबर है, एच इसके बराबर भी है, दोनों को बराबर कर लीजिए। √3x इज इक्वल टू √3x इज इक्वल टू कितना, ये वाला पार्ट लिखिए, ठीक है। 80 - x इज इक्वल टू √3। देख लीजिएगा मिस्टेक नहीं, यस ये आ गया 3x इज इक्वल टू 80 - x, और यहाँ से आ गया है 4x इज इक्वल टू 80। ये तो जो सोचा था वही हो गया, ठीक है। x की वैल्यू 20 आ चुकी है। तो देखिए एक साइड से तो ठीक है, इस साइड से नीता की डिस्टेंस कितनी है, इस साइड से नीता कितनी दूर खड़ी हुई है 20 मीटर, और इस साइड से कितनी है मतलब 60 मीटर। तो ठीक है, तो यहाँ पर है DN कितना आ गया आपका 20 आ गया, और जो भी है BN कितना आ गया आपका 80 - 20, जो भी आपसे पूछा है आपने निकाल दिया है, ठीक है। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यस नाउ हेयर इट इज रिटन दैट इट इज गिवन दैट कि अच्छा x की वैल्यू निकल गई ना, चलिए तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया यार, इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। ये कह रहा है यहाँ से नीता ने यूज करा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नीता यूज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शी लर्न इन हर क्लास। अपनी क्लास में पढ़ा था, जैसे आप लोग मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं, मुझसे सीख रहे हैं, सीख रहे नहीं सीख रहे, सभी सीख रहे। शी लर्न इन हर क्लास टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर्स विदाउट एक्चुअली मेजरिंग दैम, ठीक है, बिना मेजरिंग करे इसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई फीता लिया और उसने नापने लग गई। अब टावर की हाइट मान लीजिए इतनी ऊंची है, आपका फीता ले जाएंगे क्या, ऐसा कोई हो सकता है कभी, बिना इंजीनियर्स के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए व्हाट वुड बी द हाइट, क्या बोला गया, यस व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ टावर्स शी वुड हैव कैलकुलेट, ठीक है। चलिए उसने क्या कैलकुलेट करी होगी वो देखना है हमें, ठीक है। हाइट ऑफ टावर्स बहुत सिंपल है, x की वैल्यू सॉरी ये x की वैल्यू 20 आ चुकी है। अब किसी भी यहाँ किसी में देखिए 20√3 ऐसे ही मिल गया इसका आंसर, ठीक है, ऐसे ही मिल गया इसका आंसर। वी नो दैट कि h इज इक्वल टू कितना है, अभी हमने देखा है √3x, तो यहाँ पर देखेंगे √3 × 20, सो इट बिकम्स 20 √3 मीटर। यहाँ तक तो भाई साहब सबको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए मजा आ गया। सो रफ करें इसको, आप रफ करें। आइए अब करते हैं इसका और वाला पार्ट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन नीता एंड द टॉप ऑफ टावर CD। अच्छा नीता और CD, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन आ गया। कह रहा है नीता की डिस्टेंस कहाँ से नापनी है, CD टावर के टॉप से। CD टावर का टॉप क्या है बेटा, C है, तो यस यहाँ से अभी भी CN भी फाइंड करने को कह रहा है क्वेश्चन, बड़ा खतरनाक है यार। आइए चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, यस इसका जो और पार्ट है बता रहा हूँ, सेकंड के बाद जो और वाला हिस्सा है, ठीक है, सेकंड का और पार्ट में बोला गया है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन नीता एंड द टॉप ऑफ टावर। अब यार और कैसे हो सकता है बताइए, नीता एंड टॉप ऑफ टावर बोला, टावर का टॉप तो बेटा C है, तो वी हैव टू फाइंड द CN। सो हाउ टू फाइंड द CN, नाउ अगेन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू फाइंड दीज वैल्यूज, ठीक है, टू फाइंड दीज डिस्टेंसेस। यहाँ पर क्या लिखा गया है CN, अब ये कैसे निकलेगा, व्हाट इज दिस इज हाइपोटेन्यूस। सो अगर किस पर हाइपोटेन्यूस आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री के कौन से रेशियो पर, वैसे तो सबसे पहले आता है साइन पर। पंडित बद्री प्रसाद जो भी हर हर बोल जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, सोना चांदी तोल ऐसे करके, तो साइन का क्या होता है साइन कॉस टेन, अच्छा सॉरी पंडित बद्री प्रसाद हर बोल स्त्री, तो ये आ गया साइन, ये आ गया कॉस, ये आ गया टेन, बाकी कोसेक सेक कॉट होता है आपको पता है, और ये क्या हो गया P/H। तो अगर मैं यहाँ पर इन ट्राइंगल CN फाइंड करना है, इन ट्राइंगल अगेन लगाऊं CDN पर। अब बात करते हैं साइन 60 की, तो साइन 60 इज इक्वल टू कितना होगा, √3/2 होता है तो पता ही होगा सबको, और साइन 60 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो H/CN, और इट इज गिवन दैट H हमारा कितना है 20√3, और ये हमारा √3/2, और ये आ गया हमारा 20√3/CN। इससे सिंपल तो मैं कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ ये क्या हो गया, ठीक है। चलिए सो यहाँ से हमारा आंसर आ चुका है, √3 से √3 काट लीजिए, और CN इज इक्वल टू कितना आ गया 40 मीटर, ठीक है। साइन 60 कितना होता है बेटा, √3/2 होता है, ठीक है। और H की वैल्यू देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, H अपॉन दिस, और H की वैल्यू 20√3 है,
सो यहाँ पर 23 रख दिया और यार 40 मीटर आ चुका है। चलिए तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ गया है। फाइंड द डिस्टेंस निकाल दी हमने, नीता एंड द टॉप ऑफ टावर CD। चलिए नाउ देखिए दूसरा, अब दूसरा निकालते हैं। एक तो 40 मीटर आ चुका है, दूसरा क्या है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस। इसका हाँ अब जो है ना और के बाद इसका थर्ड पार्ट है, तो यहीं पर ही कर लेते हैं इसको भी, और बहुत सिंपल है। अब कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बताइए कितनी होगी। ठीक है, आप सभी लोग देखना इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी इसको निकाल लीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन नीता एंड द टॉप ऑफ टावर AB। ठीक है, नीता एंड द टॉप ऑफ टावर कितना, AB, इसको भी चेक कर लीजिए। फॉर कितना आएगा देखते हैं, आइए। यह 1030 इक्वल टू कर लीजिए यहाँ पर इन ट्राइंगल ABN जो भी था हमारे पास अभी तक, ABN, उस पर लगाइए आप लोग कितना, 10 का, सॉरी 10 लगेगा भैया, अब क्या लगेगा फिर से sin 30। हमें क्या फाइंड करना है, दिस AN फाइंड करना है। ठीक है, ये भी फाइंड करना है हमें, ये वाला, ठीक है, ये वाला भी फाइंड, ये दोनों फाइंड करने थे हमें। ठीक है, चलिए sin 30 इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो H अपॉन AN। और यहाँ से देखेंगे ये आ गया 1/2 होता है, और ये 20 √ ठीक है 1/2 20 √3। ठीक है, ये आ गया AN इज इक्वल टू कितना। तो इसमें देखिए इसी तरह हमने मतलब इसी के साथ हमने ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसके जो पार्ट्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 22 × 40 × 3 मीटर, ओह सॉरी ज़्यादा नीचे हो गया, पर कोई नहीं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं। कितना आ गया है, कितना आ गया, AN इज इक्वल टू कितना बेटा, 40 √ 3 मीटर आ गया। चलिए सो देखेंगे हमने, ये तो हमने कर लिया है 40 √ 3 मीटर। अब चलिए हमारा हो चुका है ये कंप्लीट। ठीक, हमारा ये भी निकल गया और ये भी निकल चुका है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, अब एक, अच्छा आपको कुछ डाउट हुआ स्टूडेंट, पूछना, प्लीज़ पूछना। ठीक है, आप पूछना का कुछ भी डाउट हुआ हो जरूर पूछना मुझसे। ठीक है, हुआ होगा तो प्लीज़ पूछना। मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं, क्या पता है, 1% तो हुआ होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, डाउट नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं मेरे एक ही बारे में समझा के। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर करते हैं सेकंड वाला पार्ट, इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर अच्छा लगा आपको तो आपको शेयर करिए और कॉपी में जरूर लिखना इस तरह के क्वेश्चन। देखिए ये है एक क्वेश्चन जो कहते हैं ना, वो है, ये है असली क्वेश्चन। आप कहते हैं सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत आसान है, तो कठिन बन सकती है, और जिस तरह बन चुकी है, देखिए कंफ्यूजिंग वाली बात है, बस और कुछ नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओहो गजब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी मजा आ गया, देख लीजिए एक बार। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में भी है कुछ। ठीक, देखिए एक पर्सन है, क्या नाम है, मिस्टर, जो भी आप अपना नाम ले लीजिए, इस पायलट इन एयर इंडिया ड्यूरिंग द पैंडेमिक, अच्छा कोविड-19 भी हो सकता है। मैनी इंडियन पैसेंजर वर स्टक एट दुबई, फंस गए थे मतलब दुबई एयरपोर्ट में। तो गवर्नमेंट इंडिया ने कुछ किया होगा इस तरह से कि जो भी वहाँ पर रह गए हैं उनको न्यू दिल्ली तक लेकर आए हैं, इस तरह से लिखा गया है। ही इज फ्लाइंग फ्रॉम दुबई टू न्यू दिल्ली विद दीज पैसेंजर्स। यस, नाउ पढ़ने वाला मैटर यहाँ से स्टार्ट है। ये थोड़ा क्वेश्चन में मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया था, एयरप्लेन इज अप्रोचिंग पॉइंट A। अच्छा यहाँ पर ऐसा था ना, इसका फिगर है उसके हिसाब से दे रखा, मैंने बना दिया इसका फिगर। एक पॉइंट है, मतलब यहाँ पर मान लीजिए स्टेशन होगा न्यू दिल्ली का, मतलब एयरपोर्ट होगा। ठीक, ये कह दिया A है। कुछ ऐसा हुआ है, देखिए मान लीजिए दुबई एयरपोर्ट से अभी मान लीजिए यहाँ पर ने फ्लाइट कर दिया। ठीक है, जो भी है फ्लाइट किया इसने, और यहाँ पर इस जगह पर स्टार्टिंग में क्या हुआ, चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो दिया गया। द एयर इज अप्रोचिंग, सॉरी द एयरप्लेन इज अप्रोचिंग पॉइंट A की तरफ जाएगा along a straight line and at a constant altitude, straight line and a constant altitude, मतलब कुछ ना कुछ हाइट पर उड़ रहा होगा। ये मान लीजिए दुबई वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, सो देखेंगे मतलब ऐसे करते, मान लीजिए उड़ते उड़ते आया और यहाँ पहुँच गया ऐसे करके, फिर अब चल रहा है ऐसे करते करते जाने लगा है। तो याद रखना जो डायरेक्शन है वो ऐसी है कुछ। ठीक है, और उसमें भी ऐसी कुछ दे रखा है।
तो कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है, ठीक है, मतलब एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, तो मैंने कह दिया। और यहाँ पर शायद इसमें आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है कि कांस्टेंट हाइट क्या, h, कांस्टेंट एल्टीट्यूड h, इसके हिसाब से चलेंगे भाई, जैसा जैसा इसने बोल रखा है, ठीक है। यस, अब देखिए यहाँ पर से क्या हुआ था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एयरप्लेन इज 30 डिग्री, ठीक है। ओह सॉरी, पहले रुक जाइए, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। 10 बजे क्या हुआ था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एयरप्लेन इज 30 डिग्री, ठीक है। अप्रोचिंग पॉइंट ए को अप्रोच कर रहा है, मतलब यहाँ पर से देखिए कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, ठीक है। वैसे इसका फिगर दिया हुआ है, आप लोग देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, एट कांस्टेंट एल्टीट्यूड h एट 10 AM 10 बजे क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एयरप्लेन 30 डिग्री एंड 10 बज के 1 मिनट पर क्या हो गया, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। देखिए इसको अगर ए को अप्रोच करना है तो यहाँ पर से देखा होगा किसी पर्सन ने या जो भी है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हुआ होगा, इस पॉइंट को उसने देखा तो 10 बज रहा था, 10 बजे उसने देखा कि 60 डिग्री का यहाँ से मैंने बना दिया, इस तरीके से एलिवेशन तैयार हो रहा था। ये पॉइंट है, इसको अप्रोच करना है इसको, ठीक है, ऐसे आना है, आएगा ऐसे ऐसे जो भी होगा वह लैंड करना है इसको यहाँ पर। चलिए, तो 60 डिग्री तो स्टार्टिंग में बन रहा था, ठीक है, शायद इसी बार 60 डिग्री पहले है, सॉरी पहले है 30 डिग्री, पहले है कितना 30 डिग्री, ठीक, पहले 30 डिग्री है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे देखिए बात कर, धीरे धीरे ऐसा हुआ, ये जब यहाँ इधर को देखिए एक ही तरफ आने लगा ना, ऐसे करते करते मान लीजिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे 10 बज के 1 मिनट पर कुछ ऐसा दे रखा, मैं सब फिगर देख रहा हूँ इसमें, यहाँ पर ये फिगर में कुछ ऐसा दिया हुआ है, उसके साथ देख रहा हूँ। आपको दे रखा ए पी, ये ए है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से जब इसने देखा इसको, एयरप्लेन यहाँ पर आ गया, आप देखिए ऐसा उड़ रहा होगा। अब बना प्रॉपर फिगर तो नहीं बना सकता मैं, बट आप लोग मछली में आया था, चलिए छोड़िए, ऐसा बना रही है। एक एयरप्लेन जा रहा है ऐसा करके और फिर यहाँ पहुँच गया, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, इस तरीके से को बना लेते हैं, ऐसा कुछ दिया हुआ है। चलिए, तो अब इसने जब देखा यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, तो अब कितने का बन रहा है, पहले बन रहा था 30 डिग्री का और अब ये बन रहा है पूरा 60 डिग्री का। इसका ध्यान देना है, ठीक है। मैं यहाँ से किसी चीज़ को देखता हूँ ग्राउंड से, तो मैं इसको रेफरेंस मान के, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ऐसे करके ऐसे करते करते ऐसे देखूंगा ना, मान लीजिए ऐसे खड़ा हूँ मैं और ये देख रहा हूँ किसी चीज़ को, तो मेरे लिए अभी ये रेफरेंस हो गया मान लीजिए, फिर मैं ऐसे करते करते इसको देख रहा हूँ। तो चलिए, ये हमारा 60 डिग्री हो गया है एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहाँ पर जो जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये दे रखा है बी, ये आपका बी पॉइंट था ये वाला, ठीक है, और ये आपका था डी, या नहीं डी नहीं बेटा, ये आपका बी डैश है। इसमें देखिए जैसा इसने दे रखा ना क्वेश्चन, उस चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको इधर खिसका ले, थोड़ा प्रॉब्लम होगी ना आपको। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना इस सी पॉइंट को यहाँ पर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस 10 पता तो लग ही रहा है आपको, नहीं पता लग रहा कि कहीं ना कहीं 10 बज के 1 मिनट पर ये प्लेन थोड़ा सा आगे आएगा ही आएगा, जब उड़ रहा होगा तो एक डायरेक्शन में, मतलब मान लीजिए 10 यहाँ पर था, 10 AM यहाँ पर हो रहा था, उसके बाद जब 10 बज के 1 मिनट हुआ तो यहाँ पर आ गया, बस। तो कितना हो गया, 1 मिनट हो गया, नहीं हो गया भाई, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 1 मिनट हो गया। ये डिस्टेंस नहीं है, बस मैंने ऐसे मान रखा, सब कुछ दिख रहा आपको, ये नहीं दे रखा क्वेश्चन में, मैंने बता दिया बस। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो भी होगी वो आपकी कितनी हो सकती है, डी होगी, ये लिखा गया है इसमें भी शायद। और ये पॉइंट आपका क्या है बेटा, सी पॉइंट है, क्या है, सी पॉइंट। यहाँ से नीचे एक एल्टीट्यूड बना लीजिए फिर से, और ये भी एच है तो ये भी एच होगा, आपको पता है ये, ठीक है। करेक्ट बनाना इसमें, इसको मतलब करेक्ट मतलब सीधा बनाना, बिल्कुल भी, बिल्कुल ठीक। ओह शिट, तो ये भी एच हो गया, आपको पता ही है। चलिए, और ये कितना हो गया आपका पूरा कंप्लीट 60 डिग्री का। चलिए, क्या पूछा है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब कुछ हो गया, ए आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर सी डैश बी है, इस तरह से लिखा गया, सी डैश बी डैश क्या है पता नहीं।
आपकी मर्जी है, कुछ भी लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए व्हाट इज द, हाँ यहाँ पर 30 डिग्री सिटी हो चुका है। व्हाट इज द डिस्टेंस डी इज कवर्ड बाय द एरोप्लेन फ्रॉम 10 AM टू 10:01 AM इफ द स्पीड ऑफ एयरप्लेन इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 600 माइल्स। अच्छा माइल्स में दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीड दे रखी कितनी, 600 माइल्स पर आवर। स्टूडेंट मैं आपको हर तरीके से क्लास दे सकता हूँ, आप ये मत समझना कि ये मेरी स्पीड है, मेरी स्पीड बहुत तेज है, इससे भी तेज है, ठीक है। तो आप लोग, मैं चाहता हूँ कि समझ में आए आपको, ठीक है, अच्छे से समझ में आए आपको। क्लास में चाहे कितना ही देर क्यों ना हो जाए, आगे के क्वेश्चन भी आप अपने मन से भी कर पाएँ। तो इस तरह से समझाना मुझे ऐसा लगता है समझाना चाहिए आपको। तो चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ रह जाता है, हम करते रहते हैं अपने हिसाब से। अगर मैं अपने हिसाब से चलूँ, ठीक है, आपके दिमाग के हिसाब से ना चलूँ, मैं अपने दिमाग के हिसाब से चलूँ, तो वे बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं तो आपको तो समझ में आना चाहिए ना स्टूडेंट्स। चलिए तो 600 माइल्स पर आवर हो चुका है यहाँ पर, ये आपकी स्पीड हो गई है। डिस्टेंस कह रहा है ये BC डिस्टेंस BC कह रहा है कितनी कवर करी होगी, डिस्टेंस BC जो कि हमने D मानी, डिस्टेंस BC कितनी यहाँ पर D है, ये कितनी कवर हुई होगी, ठीक है। इसका मतलब है देखो B से C जाने में यहाँ पर पता है आपको, ठीक है, टाइम फ्रॉम देखा जाए अगर B टू C, भाई 1 मिनट लगा हुआ तो है, क्यों ना इस 1 मिनट को 1/60 आवर्स कर ले और इसका आंसर निकाल दें। तो निकाल दीजिए, आपको D निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, 8th क्लास 9th क्लास आपका बचपन ही तो हुआ, ठीक है, 8th क्लास। चलिए सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड है बेटा कितनी, 600 इंटू टाइम है 1/60, लो 10 माइल्स। आने गया क्या, इससे सिंपल क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। आइए तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल दिया है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एल्टीट्यूड h ऑफ द एयरप्लेन, ये कह रहा है राउंड आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर √3 कुछ आ रहा होगा तो आप उसको भी करिए। आपके लिए थोड़ी सी सेवा करने को कह रहा है, हमारी सेवा करिए। क्वेश्चन कह रहा है, जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया है वो कह रहा है थोड़ी सी हमारे लिए थोड़ी सेवा करिए हमारी, कि आप लोग √, जो भी मतलब आएगा आंसर, अगर √3 भी आ रहा होगा तो सॉल्व करिए और पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालिए। अच्छा तो h निकालने के लिए क्या रूल है, अच्छा ये बेटा ये D हुआ था, ये भी तो आपका 10 माइल्स हो गया यहाँ से यहाँ तक, नहीं होता ये, ठीक है, ये भी आपका 10 है, D बराबर इतना हो चुका है। अब लगाते हैं यहाँ पर क्या, इन ट्राइंगल AC और C डैश, तो यहाँ पर लगा दें जरा जल्दी से 1030 नहीं पूरा 1060, भाई ये H है, यहाँ से आता ये भी H है, हाँ C डैश भी H है, मैं आपको लिख देता हूँ C डैश अपॉन क्या, लगाइए, जिसकी जरूरत है बेटा वो करना पहले, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर या कुछ दिया है देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर से फाइंड द, और कुछ दे रखा नहीं, और कुछ भी नहीं दे रखा। तो चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखना, ये तो 10 माइल्स हो चुका है आपका, और अगर मैं इसको कंसीडर कर लूँ यहाँ से x, ठीक है, मैंने कह दिया यहाँ से अब तक x है, फॉर सपोज मैंने कह दिया x है, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स ये पूरा कितना होगा यहाँ से यहाँ तक x + 10 होगा, ठीक है। आपको कोई और तरीका लग रहा है आप करिए, ठीक है, x + 10 हो चुका है, नहीं होगा बताइए, ठीक है। याद रखना मैंने क्या ले लिया, मैंने यहाँ पर AC डैश को कितना ले लिया, AC डैश को मैंने ले लिया यहाँ पर कितना, हाँ बताइए कितना ले लिया, AC डैश को मैंने ले लिया यहाँ पर आपका कितना x। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, बाकी तो हमें पता है ये भी h है ये भी h है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी जैसे यहाँ लिखा है, हाँ देख ध्यान से ना बेटा, ये भी आपका h ही है, ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूँ, ये भी h ही है आपका वहाँ से लेकर, ठीक है, पूरा टॉप से। सो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम अगर लगाएं, यहाँ पर शायद इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें, 1060 लगाएं अगर हम, तो 1060 इज इक्वल टू ये C डैश अपॉन AC डैश, C डैश अपॉन AC डैश, और देख रहे हैं √3 इज इक्वल टू ये आ गया h अपॉन x, ठीक है। चलिए h के टर्म्स में करिए, मतलब अच्छी बात है, आप लोगों के लिए बहुत सही हो जाएगा क्वेश्चन। h इज इक्वल टू √3x आ गया है। अब देखते हैं इन ट्राइंगल यहाँ पर A B और B डैश, A B एंड B डैश, आराम से करिए, ठीक है। और ये आपका 10 का 30 लगाएंगे इसमें भी,
और जब देखेंगे हम इसको तो ये आ गया बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, ठीक। ये आ गया अंडर रूट 3, सॉरी 1 अपॉन अंडर रूट 3। यहाँ से बी बी डैश कितना है आपका, ये भी h है, और ए बी डैश एक्स प्लस 10 हो गया। लो तो h इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, x प्लस 10 अपॉन अंडर रूट 3 आ चुका है। ये दोनों सेम हो गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ से इसको पहली मान लीजिए, इसको दूसरी मान लीजिए क्वेश्चन, और फ्रॉम फर्स्ट एंड टू से हम लोग अगेन जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, ये दोनों को बराबर कर लीजिए। तो ये आ गया रूट 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 अपॉन अंडर रूट 3, और ये आ गया आपका 3x माइनस 2x, x बराबर कितना 5, ठीक है 5 आ रहा है। आगे एक्चुअली हमें निकालना क्या है अभी, अच्छा हमें तो ये निकालना ना, चलिए तो देखेंगे यहाँ पर कितना आ रहा है। ये आ गया x 3x, ये से मल्टीप्लाई होगा 3x, और देखिए जब मल्टीप्लाई होगा और x यहाँ आ जाएगा तो मैं सारा जब सब कुछ साथ करा दे रहा हूँ तो 2x बराबर 10 हो गया है, और यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई। अब देखते हैं यहाँ पर x, ये था x, ठीक है, पूछा क्या था पहले देख लेते हैं। यस चलिए 5 मिल चुकी है, एंड आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, ठीक है इस क्वेश्चन से भी। ओ सॉरी ज़्यादा नीचे हो गया फिर से, ठीक है कहाँ करा जाए, ठीक है इधर को कर ले, ओके ओके स्टूडेंट्स कहाँ करा जाए इसको, ये मज़ा नहीं आता यार। तो देखेंगे क्या करते हैं, दिख रहा है आपको छोटा सा पिद्दू सा यहाँ पर, ओके दिखेगा। तो इधर ले लेते हैं 2x इज इक्वल टू, नहीं डायरेक्ट कर लेते हैं यार, x इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, इसका ध्यान देना। हाँ ये x इज इक्वल टू 5 आ चुका है यहाँ पर। चलिए देखते हैं इसको रफ करते हैं, आगे की तो प्रोसेस करते हैं क्या है। तो इसको रफ करता है यार, हिस्से को वहाँ पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ बार बार, ठीक है चलिए। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारा सेकंड था, और फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ गया था 10 माइल्स आ चुका था। और इसके बाद हम यहाँ को करते हैं, उधर साइड आपका क्वेश्चन है इसलिए स्टूडेंट मैं इधर ही सब मिक्स कर दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर देखते हैं x आ गया हमारा, यहाँ रख दीजिए इसको, ठीक है ये आ गया हमारा x 5, ठीक है। तो h इज इक्वल टू कितना है अंडर रूट 3 इंटू, हमें हाइट निकालनी है ना, यह है 5, सो h इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 3, और मैं अगर देखूँगा 5 की वैल्यू होती है 1.732 होती है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको 8.66 समथिंग मिलेगा। तो ये आ गई आपकी हाइट, डेसिमल प्लेस कह रहा था ना, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस होनी चाहिए। अंडर रूट 3 की वैल्यू 5 to 10 16 35 6, हाँ ठीक है 8.66 मीटर। तो देखिए ये हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है। थर्ड में क्या पूछा गया है, और का क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैसेंजर। अरे वाओ, ये एयरप्लेन जो है आपका पैसेंजर लेकर तो आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा बताइए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैसेंजर, ठीक है। अच्छा सॉरी अच्छा एक्चुअली ये है, ध्यान सुनिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका एयरप्लेन अप्रोचिंग, क्या लिखा गया है। सो यस देखिए, हाँ अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझा देता हूँ बात क्या कह रहा है वो। देखिए यहाँ पर से क्या है, आप देखिए कि पैसेंजर्स को लेकर आ रहा है एयरप्लेन, ठीक है, और अप्रोच मतलब यहाँ उसको पहुँचा रहा है। तो देखेंगे वो ये कह रहा है जब 60 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है तब पैसेंजर और एयरप्लेन के बीच की डिस्टेंस बताइए। देखिए पैसेंजर तो यहाँ पर भी है, ठीक है, और प्लेन लेकर आ रहा है उनको, तो एयरप्लेन और पैसेंजर के बीच की डिस्टेंस तो ये हो गई, ठीक है, यही तो ड्रॉप करेगा उनको, यहाँ से ले रहा है यहाँ ड्रॉप कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करने को आपसे कह रहा है AC 60 डिग्री पर जो भी एलिवेशन बन रहा है तब पैसेंजर और एयरप्लेन की बीच की डिस्टेंस बताइए, ठीक है। और सेम एक क्वेश्चन और है, वो कह रहा है तब बताइए जब 30 डिग्री का एलिवेशन बन रहा होगा उस समय, ठीक है, उस समय बताइए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है ना, एयरप्लेन की। यहाँ पर देखिए यहाँ भी तो पैसेंजर ड्रॉप कर रहा होगा ना, यहाँ से लेकर आ रहा है, लेकिन यहाँ भी तो पैसेंजर को ड्रॉप कर रहा है। तो इस वे में वो कह रहा है, ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए। मुझे ऐसा लगता है शायद इस क्वेश्चन ने आपको पूरा नहीं दे रखा है वाली बात है, नहीं आई मीन टू से कि थोड़ा और कुछ मैटर दे देना चाहिए था जिससे थोड़ा आप समझ जाए इस चीज़ को। कोई बात नहीं, लेकिन हम इतना समझ गए हैं, अब इतना हम दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही हमसे ये पूछ रहा है,
ठीक है। चलिए तो देखेंगे सबसे पहले जब 60 डिग्री का एलिवेशन बन रहा था तब पैसेंजर और यहाँ तक की पैसेंजर और एयरप्लेन यहाँ पर होगा। देखिए पैसेंजर यहाँ, एयरप्लेन यहाँ, हालांकि यहाँ भी है पैसेंजर, है ना, नहीं है एयरप्लेन में नहीं आएंगे बताइए वहाँ से दुबई से, ठीक है। तो यहाँ उतारेंगे, ठीक है। फिर मान लीजिए फिर जा रहा है वाली बात है, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारे आपके पैसेंजर अटके हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हमें यहाँ से AC फाइंड करने को कह रहा है। सबसे पहले AC कह रहा है क्योंकि 60 डिग्री पर AC बन रहा है, तो यहाँ पर सबसे इसका जो भी है हमारा इसका कौन सा पार्ट है, सेकंड हो चुका है। इसका और पार्ट कर लेते हैं। इस वाले पार्ट को मैं अब रफ कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। हाँ, जिसकी जरूरत है वो हम लिखेंगे। एक्स की वैल्यू में हमारे पास 5 है, जरूरत होगी आगे तो करेंगे इसको, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए H भी हमें मिल चुका है। अब देखते हैं इसका क्या है बेटा और पार्ट, इसमें क्या लिखा गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैसेंजर एयरपोर्ट वेन और पार्ट में, ठीक है। तो आपसे ना और पार्ट में क्या पूछ रहा है, देखिए सेकंड का और वाला है, उसमें आपसे पूछ रहा है आप लोग क्या फाइंड करिए, AC फाइंड करिए, क्योंकि 60 डिग्री पर पैसेंजर और जो भी है आपके एयरप्लेन के बीच की डिस्टेंस इतनी है, ठीक है। अब यहाँ क्या लगेगा यार, ऑब्वियसली बात है हम लगाएंगे क्या, हमें तो एक ही चीज़ आता है यहाँ इन ट्राइंगल, फिर से AC और C' में हम लोग लगाएंगे साइन का 60, क्योंकि यही नहीं बता सकता है हमें, और H अपॉन यह आ जाएगा AC, ये हो गया √3/2। एंड H इज इक्वल टू कितना है 5/√3। हाँ मैं तो बहुत हमें देखिए दिमाग से चलना है यार। देखिए H ये भी तो था, H ये भी तो था, ये तो आपने इसको पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक निकाला है, तो आप एक काम भी नहीं कर लेते, H देखो 5/√3 रख लीजिए ना, तो यहाँ से देखना √3 से √3 कट गया, AC यहाँ चलेगा और आपको 10 माइल्स मिल गया, ठीक है। चलिए तो अब कर लेते हैं थर्ड वाला, ठीक है। सेकंड का और था, तो देखिए इतना आसानी से हो गया ये भी। थर्ड वाले में यहाँ से यहाँ तक बताइए कह रहा है, तो मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ 10 का इन ट्राइंगल लिख लीजिए आप लोग, AB एंड B'। देखिए यहाँ पर क्या लगाना है आपको, 10 का 30 लगाएंगे क्योंकि 30 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है यहाँ पर, और ये आ गया H अपॉन पूरा x + 10 कितना है 15। चलिए यह आ गया आपका H अपॉन x + 10 आ रहा है, तो ये आ गया 1/√3। जो चीज़ दे रखी है सब रख लीजिए। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, अरे नहीं बेटा 10 के लगाएंगे आप लोग, फिर से गलत, 10 के लगाएंगे आप लोग। आपको ये फाइंड करना है, तो इसका और इसका रिलेशन निकालेंगे ना हम तो चलिए तो sin 30 लगाएंगे यहाँ पर हम, ठीक है। sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो H अपॉन AB, यहाँ पर हमें AB फाइंड करना है, हाँ याद रखिए 1/2 और आएगा 5/√3 AB। सो AB इज इक्वल टू कितना आ गया है 10/√3। अरे वाह, हमें तो पता है √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, तो देख लीजिए कितना आ गया 17.32 माइल्स, ये भी आ गया। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वेश्चन को समझ के अच्छे से, ठीक है, आपको करवा दिया है, कंप्लीट हो चुका है, सब दिख रहा है आपको। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। जो भी यहाँ पर डाउट हुआ हो अगर आपको, प्लीज़ हमसे पूछिए एक बार, यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। तो इस तरह की हमारी क्लास चलते रहेंगे स्टूडेंट, ध्यान से करना आप इन क्वेश्चंस को, ठीक है। 3 चैप्टर्स यहाँ पे हो चुके हैं केस स्टडी के। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या होता है आप लोगों के लिए। सोच रहे हैं कि क्वालिटी क्वेश्चन ले आएँ, ठीक है, क्योंकि पिछली बार सब कुछ तो पढ़ा था लेकिन एक केस स्टडी क्वालिटी क्वेश्चन से भी आ गई थी, ठीक है, तो इस बार उसको भी हम देखने वाले हैं। चलिए सो अब एंड करते हैं इस क्लास को। जो भी आज हमारे इस चैनल से पहली बार जुड़ा है, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आप तक हर एक अपडेट पहुंच सके, ऐसे अच्छी क्लासेस आप तक पहुंच सके, और आप सभी लोग इस क्लास को शेयर जरूर करना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और जमकर पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड गुड बाय।